नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज खत्म किया था। ये जो क्लास हमारी रहेगी इसमें उस चैप्टर का इस्तेमाल होने वाला है, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो भाई पहले उसे देख लीजिएगा, नहीं तो आज की क्लास में आपको दिक्कत आएगी। परसेंटेज की क्लास और इससे पिछली जो क्लासेस हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, तो इसी के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स का इस्तेमाल होगा जिन्हें मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में एक टर्म यूज होगी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसे आप हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, इसका नोटेशन हम रखेंगे सीपी। इसको डिनोट करने के लिए मैं सीपी का इस्तेमाल करूंगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसे हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं? जिस रेट पर हम किसी सामान को खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है भाई, जिस रेट पे हमने कोई सामान खरीदा वो क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस। लेकिन कई बार क्या होता है, सामान बड़ा होता है जिसे हम अपनी पॉकेट में रख के नहीं ला सकते, तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो फ्रिज ही ले लिया, तो फ्रिज अब जेब में तो डल के आएगा नहीं, तो उसके लिए क्या है, हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लो ट्रांसपोर्ट वाले ने 500 रुपए उसके ऊपर चार्ज लगा दिया, तो 20,000 का मान लो हमने फ्रिज लिया और 500 रुपए ट्रांसपोर्ट वाले ने ले लिया, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 20,000 नहीं होगा, 20,500 होगा। तो आपने क्या याद रखना है कि जिस रेट में कोई सामान खरीदा जाएगा वो, और उसको लाने या ले जाने में या उसके ऊपर कोई भी हमने पैसे जो भी खर्च किए हैं एक्स्ट्रा, वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में जो है इंक्लूड होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जैसे मान लो कह दिया हमने कोई सेकंड हैंड बाइक ले ली। अब सेकंड हैंड कोई बाइक ले ली और उसको रिपेयर करवाने में मान लो 2,000 रुपए खर्च हो गए, तो वो जो 2,000 रुपए हमने उसकी रिपेयरिंग पे लगाए हैं वो भी आपने कॉस्ट प्राइस में शामिल करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जिस रेट में जो सामान खरीदा वो प्लस में जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो सारा ही आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य में शामिल होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस जिसको आप हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य, जिसको डिनोट करेंगे हम एसपी से। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई, जिस रेट में हम सामान को बेचते हैं वो होता है उसका विक्रय मूल्य। मान लो मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपए का, तो ये हो गया उसका खरीद मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और मैंने इसे बेच दिया 15 रुपए का, तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जिस रेट में कोई सामान बेचेंगे वो क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। इसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट जिसे आप बोलेंगे लाभ, और ये कब होगा, इसका नोटेशन है पी, पी फॉर प्रॉफिट। और ये सभी को पता है कि प्रॉफिट कब होगा, जब हम सामान जिस रेट में खरीदते हैं अगर हम उससे ज्यादा का बेचेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने बताया कि पेन खरीदा था 10 का और बेचा है 15 का, तो यहां पर 5 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। इसी तरह से एक होता है हमारा लॉस जिसे हम बोलते हैं हानि। डिनोट किससे करेंगे, एल से, एल फॉर लॉस। लॉस कब होगा, जब जिस रेट में सामान खरीदा है इससे अगर हम कम का बेचेंगे तो वहां पर क्या होगा, लॉस होगा यानी कि हानि होगी। फॉर एग्जांपल पेन खरीदा है कितने का, 10 रुपए का, और बेच दें उसे 8 रुपए का, तो हम कहेंगे यहां पर 2 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा यानी कि हानि होगी। ये तो बात होगी इन टर्म्स के बारे में जो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी। इसके अलावा कुछ एक फार्मूले हैं जिसमें से मैं सारे ना बता के केवल 2 फार्मूले आपको बता रहा हूं, जिनमें से पहला जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा हमारा परसेंट प्रॉफिट का यानी कि लाभ प्रतिशत का। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100%, यानी कि लाभ प्रतिशत हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100%। ठीक है, ये मैथमेटिकली परसेंटेज का साइन लगता है इसलिए मैंने यहां पे लगा दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक तो इसको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला इसी तरह से लॉस के लिए, अगर हमें परसेंटेज लॉस यानी कि हानि प्रतिशत निकालना है तो आप लिखेंगे लॉस बटे में सीपी इनटू में 100%। ठीक है, लॉस बटे में सीपी इनटू में 100%।
हिंदी वाले इसको लिखेंगे हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100%। ठीक है भाई, ये आपका परसेंटेज लॉस निकालने का फॉर्मूला है, इन्हें आपने याद रखना है। तो दो ही लिखवा रहा हूं, बाकी के जो फॉर्मूले हैं उसे क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे, इतने ज्यादा फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है, पर ये ध्यान रखना। और एक बात और, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा आपने सीपी पर कैलकुलेट करना है, ध्यान रखें, जब तक वो एसपी पर ना कहे। एसपी पर भी हो सकता है, विक्रय मूल्य पर भी हम परसेंट प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो ना कहे क्वेश्चन में, हमेशा ही किस पर कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो क्वेश्चन से अब देखते हैं इस बात को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ें और उसके बाद हो जाते हैं शुरू क्वेश्चंस के लिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जब 25,000 रुपए मूल्य का एक स्कूटर 15,000 रुपए में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब तुम खुद सोच के देखो, खरीद के लाए थे 25,000 रुपए का और बेच दिया कितने का, 15,000 रुपए का। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तुम कहोगे 25 का खरीद के 15 का बेचा, तो इसका मतलब 10,000 रुपए का लॉस हो गया। क्यों भाई, 10,000 का लॉस हो गया ना। ठीक है, तो पूछा है कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो आपने कैसे निकालना है परसेंटेज लॉस, उसके लिए ऊपर लिखना है लॉस। ये 10,000 का लॉस किस पर हुआ, सीपी पर, विच इज 25,000। देखो किससे पता लगा कि यहां पे लॉस हुआ, इस वाले रेट से पता लगा, इसी को तो हम बोल रहे हैं सीपी, ये है एसपी। भाई इतने का खरीद के इतने का बेचा, तो 10,000 का क्या हो गया, यहां पे नुकसान हो गया, किस पर, 25,000 पर। तो जिससे कंपेयर होगा वो नीचे आएगा, और वो सीपी से ही कंपेयर होता है, इनटू में 100%। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 25 से कटाइए 4 पे, और 10 चौके 40%, ये जो है हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन भी 2020 का है ये। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आसान है बिल्कुल, बस ध्यान से समझते रहना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा करने की। एक विक्रेता ने 12 रुपए प्रति बोतल की दर से बोतलें खरीदी, उसने प्रत्येक बोतल को 10 रुपए में बेच दिया, तो उसका 70% यानी कि लॉस परसेंट पूछ रहा है। तो तुम मुझे बताओ, खरीद के लाया 12 की और बेच दिया 10 का, तो क्या हुआ, 2 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया ना, 2 का क्या हो गया, लॉस। तो 2 का लॉस हुआ किस पर, इस 12 पे, और कितने परसेंट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, आपने सीधा ये लिखना है कि 12 का सामान 10 में बिका, तो 2 का लॉस कितने पर, 12 पे, इंटू में 100%। 2 से काटेंगे 6 पे, 2 से 2 तिया 6, 2 50, भाग देंगे तो 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 16 सही 2/3% जो है वो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 16.66 के करीब बनेगा। आप 50 को 3 से भाग करोगे तो कितने कितने पे कटेगा, 3 एकम 3, बचा 20, 3 छिके 18, बचा 2, तो फिर 3 छिके 18, तो इसको ये लिखो या 16.66% लिखते, बात दोनों ही सेम है। ये आंसर लिखा होता तो ये करना था, ये लिखा है तो ये करेंगे। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर है यहां तक बात, आसान है क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते की स्टेटमेंट समझनी है पहले कि क्या कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3/4 है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये फ्रैक्शन वाली बात अगर आ जाती है तो फिर क्वेश्चन को कैसे समझना है। यहां पर 3/4 लिखा हुआ है, ये 3/4 यानी कि 3/4 लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, ध्यान दीजिएगा भाई, जिसके साथ ये का लगा हो या से लगा हो, ठीक है, उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, और जो यहां पे पहले नंबर पे बोला है, अगर मैं इस लाइन को पढ़ के बताऊं कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो जो पहले नंबर पे आएगा वो ऊपर लिखा होगा फ्रैक्शन में, और जिसके साथ ये का लिखा होगा, किसके साथ लिखा है, लागत मूल्य का, वो लिखा होगा नीचे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये है सेलिंग प्राइस और ये है इसका लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। किसी को दिक्कत इस बात में? और ध्यान रखना इंग्लिश में भी लिखा होगा 3/4 ऑफ, ये जो ऑफ वर्ड लगा हुआ है, ऑफ, देन, से, ये सब मैंने परसेंटेज में आपको बताए थे। इनको आप
याद रखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक भी नंबर अगर गलत रखा गया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि हानि का प्रतिशत। तो अब तुम मुझे बताओ कि 4 रुपए का सामान खरीदा है, ये क्या है, खरीदने का रेट है, और 3 रुपए का बेचा है, तो तुम सोच के बताओ मुझे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तुम कहोगे सर जी 1 रुपए का लॉस होगा, तो 1 का लॉस हो गया, किस पर हुआ, सीपी पर हुआ, इनटू में 100%, तो यहां से हानि का जो परसेंट आएगा वो कितना आएगा, 25%। ठीक है, तो 25% लॉस यहां पे ऑप्शन नंबर बी में लिखोगे। ठीक है, समझ में आया फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे डील करने। फ्रैक्शन को समझना है क्योंकि इसका इस्तेमाल काफी बार होता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैंने समझाया है खोल के, तो ध्यान से आपने करना है भाई। और जैसा कि आपने सुना हो कि जो सीईटी की डेट है वो नवंबर में चली गई है, तो तब तक तो हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो अगर आप इन क्लासेस को भी देखते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जज सर ने उठाए और अपना हमारे सामने इनका वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं है भाई, ये क्वेश्चन पहले बुक में से सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद इनको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है कि किसके बाद कौन सा क्वेश्चन करवाना चाहिए। ठीक है, तो मेहनत करते हैं भाई आप लोगों के लिए, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हर वो बच्चा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, फिर भी आप ठीक समझे तो करना है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, बस जस्ट आप पढ़ें और आगे बढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला आपके सामने आ चुका है कि कुरुश अपने कैमरे को इस तरह बेचता है कि कैमरे की लागत उसके विक्रय मूल्य का 20% है। अब देखो फ्रैक्शन नहीं दिया लेकिन परसेंटेज में दे दिया, तो परसेंटेज में हमने क्या सीखा था, 20%। 20% लिखो पहले। मैंने बताया था कि परसेंटेज होता है पर 100, यानी कि 20 का परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। ठीक है, सोल्व करूं थोड़ा सा काट के तो ये बनेगा 1/5। 20 और 100 को काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना बन गया। अब लाइन पढ़ो, क्या कह रहा था कि कुरुश अपने कैमरे को इस तरह बेचता है कि कैमरे की लागत, तो पहले नंबर पे क्या बोला है, कैमरे की लागत, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, उसके विक्रय मूल्य का किसके साथ लगा, सेलिंग प्राइस के साथ। इसका मतलब ये है इसका सेलिंग प्राइस, ये है उसकी लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, तो कह रहे कुरुश का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब आप सिंपल सी बात देखिए भाई, 5 रुपए में कोई सामान बेचा है, खरीदा था 1 का खरीदा था, 5 का बेचा, तो कितने कमा लिए, 4 कमा लिए ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 4 का प्रॉफिट किस पर, 1 पर। ये बात ध्यान रखना भाई, यहां गलती नहीं होनी चाहिए, यहां गलती हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। मैंने बताया कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पर होगा, सीपी पर होगा, तो नीचे आपने सीपी रखना है, तो आंसर बन जाएगा 400%, यानी कि 400% का यहां पर लाभ होगा, और ऐसा लिखा है हमारा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, आसान है, काफी सारे क्वेश्चन हम इस टाइप के करते रहेंगे जिससे ये क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे, और सारे ही प्रीवियस ईयर हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे ही एचएसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, राम 10 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 25 किताबें खरीदता है। अगर वह उन किताबों को 300 रुपए में बेचता है तो वह प्रत्येक किताब पर कितना लाभ कमाएगा, यानी कि एक किताब पर वो कितना लाभ कमाएगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। अब तुम सिंपल सा सोच के देखो, ये कॉमन सेंस पर आधारित है, कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, 300 रुपए में किताब बेच दी राम ने, ठीक है, कितने की बेची है, 300 रुपए में। तो 300 रुपए में कितनी बेची हैं, 25 किताबें खरीदी थी तो 25 बेची हैं, तो 25 बेचेगा, तो मुझे बताओ एक किताब कितने की बेचेगा। तो तुम कहोगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये एक किताब का सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है यार, सिंपल सी बात है कि 10 के हिसाब से 25 किताब खरीद लाया और 300 रुपए में उसने किताबें बेच दी। तो 300 में अगर 25 किताबें बेच रहा है तो फिर इसका मतलब 12 रुपए की एक किताब बेची है उसने भाई। ठीक है, खरीद के लाया था कितने की, 10 रुपए की। तो तुम मुझे बताओ कि वह प्रत्येक किताब पर कितना लाभ कमाएगा, लेकिन ऑप्शन जो दे रखे हैं वो परसेंटेज में दे रखे हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो 10 का सामान अगर 12 का बेचा तो 2 का प्रॉफिट हो गया किस पर, 10 पे, इंटू में 100%। तो यहां से जवाब आएगा 20%। तो 20% यहां पर जो है प्रॉफिट उसे होगा, ऐसा ऑप्शन नंबर
डी में लिखा हुआ है। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रही होंगी बातें, कोई रट्टे वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप करेंगे इसको। क्लियर? तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। दो 2019-2020 के दौरान XYZ कंपनी का राजस्व 50 लाख रुपए है। यानी कि ये कह रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब उसकी कुल जो आय हुई है वो 50 लाख रुपए है, बेचे गए सामान की कीमत 20 लाख रुपए है, तो कंपनी का सकल लाभ मार्जिन क्या है? मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी दिखा देता हूं सो दैट कि आप समझें चीजों को। कह रहा है कि द रेवेन्यू ऑफ XYZ कंपनी ड्यूरिंग 1920 इज 50 लाख, यानी कि टोटल जो उसने कमाया 50 लाख कमाया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 20 लाख, तो 20 लाख की उसने सामान बेचे है। व्हाट इज द ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी? आप मुझे बताइए, कंपनी ने इस साल टोटल 50 लाख रुपए जो हैं वो रेवेन्यू के रूप में इकट्ठे किए, जिसमें से 20 लाख का सामान है, तो फिर जायज सी बात है 30 लाख जो एक्स्ट्रा है वही तो कमाई है कंपनी की। 20 लाख का सामान है तो 30 लाख जो है वो क्या है? कंपनी का प्रॉफिट है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसको कितना लिखा था? 30 लाख। तो 30 लाख लिखना है आपने, तो यहां पे आप पीरियड्स का इस्तेमाल कर ले, 3 2 2 इस तरह से कर लें। ठीक है, 30 लाख आप ऐसे लिख लें या 30 लाख लिख लें सीधा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 30 लाख का प्रॉफिट किस पे है? 50 लाख पे। ठीक है, ये पीरियड्स का मैंने इस्तेमाल किया कोमा लगा के। पहले 3 होते हैं अपने नंबर सिस्टम में, फिर 2 2 के बाद आपके कोमे लगते रहते हैं, जिससे नंबर पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसमें 30 लाख का प्रॉफिट 50 लाख पे, और कितने परसेंट हुआ? मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये सारे तो कट ही जाएंगे, तो इनकी टेंशन लेनी ही नहीं थी। और 5 से ये कटेगा 20 पे, तो 20 या 60%, यानी कि जो टोटल मार्जिन है कंपनी का वो कितना है? तो जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 60%। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं भाई। बोर्ड थोड़ा सा मॉइस्चर की वजह से काला हो जाता है, कोई नहीं, उजाला सफेदी हम कर देंगे। इसमें आ चुकी होगी सफेदी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। जब एक किताब 60 रुपए में बेची जाती है तब ₹10 का प्रॉफिट होता है। मुनाफा मतलब प्रॉफिट होता है, तो मुनाफे का प्रतिशत यानी कि लाभ का प्रतिशत कितना है? ध्यान दो, 60 रुपए में बेची है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 60। और बोला ऐसा बेचने से 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ये लिखा यहाँ पे कि 10 रुपए का मुनाफा यानी कि प्रॉफिट हुआ था, तो लाभ का प्रतिशत। तो मुझे बताओ, अगर 60 में बेचने से 10 रुपए कमाए थे, तो फिर इसका मतलब खरीदी तो 50 की थी। तभी तो मैं कहूंगा कि 50 का सामान 10 प्रॉफिट में बेचेंगे तो 60 का बिकेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो लाभ का परसेंट प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो भाई लाभ बटे में सीपी इंटू में 100%। तो काट दो, 0 से 0, 5 से ये 20 पे, तो 20% जो है वो यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? तो जवाब ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक भाई, क्लियर है? इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, यानी कि ये जो 2 फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे थे ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? राकेश यानी कि मैं, ठीक है, मेरा नाम भी राकेश है, राकेश सर मैथ्स क्लासेस आप देख रहे हैं। ठीक, तो राकेश ने अपने ओवन की मरम्मत पर 300 रुपए खर्च किए हैं, जो उसने 2 साल पहले ही 4700 रुपए में खरीदा था। यानी कि 2 साल पहले 4700 रुपीज का एक ओवन खरीदा जो कि खराब हो गया था, उसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्चा आ गया, तो इसका मतलब वो पड़ गया कितने का? 5000 रुपए का। उसने इसे 8000 रुपए में बेच दिया, मरम्मत करा के बेच दिया। तो कह रहा था कितने प्रतिशत मुनाफा उसे हो गया? तो तुम मुझे बताओ सीपी कितना लिखना चाहिए? 4700 प्लस 300। लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि कोई बच्चा जिसको लगे कि हमारा तो मैथ वीक है तो सारी बातें वो समझे। तो 4700 प्लस 300, 5000 रुपए हो गए। बेचा कितने का? तुम कहोगे 8000 का। तो 5000 का सामान 8000 का बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 3000 का। किस पे? 5000 पे। और कितने परसेंट हुआ? इनटू में 100%। और किसी को ये परसेंटेज से दिक्कत आए ना तो मत लगाना भाई, तो इनटू में 100 कर देना।
ठीक है, तो कितना होगा 60%, लेकिन यहां पे परसेंटेज लगा देना फिर। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, आज तो बच्चे क्वेश्चन चल रहे हैं फटाफट फटाफट। ऐसे ही सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी है, फटाफट से हिंदी भाषी पढ़ेंगे इसको क्वेश्चन को। कह रहा था कि यशपाल एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदता है और 800 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च करता है। अगर स्कूटर को 5800 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इंग्लिश वाले भी देख लो भाई, कितने का खरीदा था भाई? 4700 रुपए का, 4700 ही था ना, 4700 था वहां भी हिंदी में। ठीक है, 4700 में खरीदा और 800 रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए भाई, कितने हो गए? 5500। ठीक है, 5500 रुपए में खरीद लिया, बेच दिया कितने का भाई? 5800 का। कितने का प्रॉफिट कमा गया? 300 का। तो 300 का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 5500 पे। इनटू में 100%, काट पीट मार दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, 60 बटे में 11। तो क्या है, क्या कहेंगे? 11 पंजे 55। तो 5 सही 5 बटे 11% का उसे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा मेरे ख्याल से तुम्हें दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, आसान था ना, कोई मुश्किल तो नहीं थी, वैसा ही था पहले वाले जैसा। फिर से एक क्वेश्चन भाई पहले वाले जैसा, देखो श्री रामलाल ने एक टीवी सेट को 12,500 रुपए में खरीदा और परिवहन पर 300 रुपए और इंस्टॉलेशन पे 800 रुपए खर्च किए। उस पर 15% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? अब देखिएगा भाई, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गए हैं। अब यहां पे हमें बेचने का रेट यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो दो तरीके बताऊंगा आपको, दोनों में से जो अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि दोनों आने चाहिए, और कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू पता लगता रहेगा। कह रहे कि रामलाल ने टीवी सेट कितने का खरीदा? 12,500 रुपए का। ठीक है भाई, फिर इसके ट्रांसपोर्ट पे लगा दिए कितने रुपए? 300 रुपए, और फिर घर पे लाके इंस्टॉल करवाए तो 800 रुपए उसने ले लिए। तो रामलाल को टीवी पड़ा कितने का बेसिकली? तो 8 3 11 और 5 16, 3 और 1 13,600 रुपए का जो टीवी है वो रामलाल को पड़ा। क्लियर है भाई, इस बात में कोई दिक्कत? अब उसने क्या कहा कि उस पर उसे 15% का लाभ कमाना है, तो उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा? यानी कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब मैंने कहा था कि ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं, पर ये एक फॉर्मूला है जिसे हम समझेंगे कैसे वो देखते हैं। आपने कोई सामान बेचना है और कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना है? 15% प्रॉफिट पे। याद करो, मैंने तुम्हें सिखाया था 15% होता है 15 बटे में 100। ठीक है भाई, यानी कि 100 रुपए पे मुझे 15 रुपए प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब मुझे 100 के 115 बनाने हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैं वो सारे मेथड बताऊंगा यहां पे। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हो कि बोला जी 13,600 रुपए का टीवी था, इसको 15% के प्रॉफिट पे बेचने, तो तुम इसका ना 15% निकालते हो। 15% तुम कहोगे 15 छिके 90, 15 तिये 45 और 9 54, 15 एकम 15 और 5 20। बोला जी 2,040 रुपए का जो हो गया ना वो इसका प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा फिर बिकेगा कितने का? तो तुम कहोगे 13,600 रुपए का तो खरीदा था और 2,040 रुपए का इसका प्रॉफिट हो गया, तो कितने का बिकेगा? तुम कहोगे 15,640 का बिकेगा। ठीक है, ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। तुम इस बात को ऐसे करते हो कि पहले इसका 15% निकाल लेते हो। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये जो तरीका है, इसी तरीके को हम मिनिमाइज करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? देखो, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं। 13,600 रुपए का टीवी खरीदा गया जिसे बेचना है 15% कमाई के साथ, यानी कि 100 रुपए पर 15 रुपए कमाने हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 100 के 115 बनाने हैं। क्या ये बात समझ में? तो अगर आप इस 13,600 का सीधा ही 115% कैलकुलेट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको पहले 15% निकाल के फिर इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली ऐड होके आएगा।
ठीक है, बात समझ में आई? मैं एक बार करके दिखा देता हूं। 13,600 का 115% परसेंट हटता है तो आपको पता है नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। तो इससे काटा ये, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 की गुणा 100 से करेंगे तो 13600 आएगी, और 15 की गुणा इससे करेंगे तो ये 2040 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे, मैंने क्या किया वो मैं आपको बता दूंगा। 15,640 आंसर आ गया। किसी को लगे कि ये मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया है, तो भाई मैं बता रहा हूँ, भेजा बस खोल के रखना। दिस इज 100 प्लस 50। मैंने इसको बोला कि 100 प्लस 15, तो इसकी मल्टीप्लाई जब 100 से होगी तो 13600 आएगा, और 136 की मल्टीप्लाई जब 15 से होगी तो 15 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2040। तो बस मैंने इसको ऐड कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं जो सिखाना चाह रहा हूं कि भाई अगर मुझे कोई सामान बेचना है, और इस बात को अभी सीख लो, आगे के क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल होगा बार बार। अगर मुझे कोई सामान बेचना है 15% कमा के, तो 100 में 15 जोड़ दो, यानी कि 115% निकाल दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये 2 बार में नहीं करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये लगा सकते हो, और दूसरा तरीका आप लगा सकते हो ये वाला फ्रैक्शन। ठीक है, इसको मैं फिलहाल मिटा रहा हूं। दूसरा तरीका आप लगा सकते हो फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे वो अब मैं एक बार समझा रहा हूं आपको। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आपने करना है। 15% कितना होता है, 15 बटे में 100। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, भाई सबको मालूम है। अब इसको सोल्व करो। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0। आप इसको काट लें ताकि ये जो वैल्यूज हैं थोड़ी सी छोटी हो जाए। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे 15% क्या है, प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये है हमारा प्रॉफिट यानी कि लाभ। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर। ये बात बताई थी मैंने कि प्रॉफिट या लॉस, छोटी चलो बेटे बाहर चलो, प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। क्लियर है? तो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 20 रुपए का सामान मुझे 3 प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितने का बिकेगा? तुम कहोगे सर जी 20 का सामान 30 प्रॉफिट में, तो 23 का बिकेगा। तो अब देखो 20 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 13,600। मैं कहूंगा 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 13,600। तो एक की वैल्यू क्या बनेगी, 13,600 बटे में 20। क्या बात समझ में? तो एक की वैल्यू निकल गई, लेकिन मुझे तो बताना क्या था, मुझे तो सेलिंग प्राइस बताना था। तो मैंने कहा अगर 20 का सामान 3 प्रॉफिट में बेचूंगा इस फ्रैक्शन के हिसाब से, तो बिकेगा कितने का, 23 का। तो 23 की वैल्यू निकालनी थी, तो आप इसके मल्टीप्लाई में 23 करोगे तो आप देखो आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटो, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 0। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भाई अब ये करनी पड़ेगी, ये कितना बनेगा, 2 अट्ठे 16, 136, 13,600 बनेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 अट्ठे 24, 3 छिके 18 और 2 20। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई मैं, कभी तुम बोलो कि ये क्या कर रहा हूं, 15,640। ये आंसर आ रहा था हमारा पहले भी, तो अब भी आंसर आया। ठीक है, तो आप इसको या तो 115% निकाल लो, या तो तुम निकाल लो सीपी का 115% आंसर के लिए, या फ्रैक्शन से चलाओगे तो 15% का मतलब इसको फ्रैक्शन बना लो। 20 रुपए सीपी 3 प्रॉफिट, तो 20 का सामान 3 प्रॉफिट में कितने का बिकेगा, 23 का बिकेगा। बेटे सिया बाहर खेलो चल के, चलो पीटी हो जाएगी, पीटी तेरी तो। देखो क्या पीटी कर दूं, ऐसे कर दूं, डिशूम डिशूम, पीटी कर दूं, काम करेगा, पढ़ाएगा, ऐसे पढ़ाएगा। ले चलो बाय करो, चल बाय करो जल्दी से, बाय कर दो, ऐसे बोलो बाय, बोलो छोटी बाय। ये है ना, ये बड़े वाले भी है, ये इसके उस्ताद हैं, सारे एक से एक हैं। देखना इसको, ये ये देखो दोनों, ये आगे ना ऊपर, पहले मैं क्लास बना रहा था ना, मैं ये नीचे थे। मैंने कहा भाई लो अब चुपचाप क्लास बनाएंगे, और ये देखो अब इनकी होगी शरारतें शुरू, कोई बॉल उठा रहा, कोई बैट उठा रहा। छोटी तेरी पिट्टी होगी, चलो भाग दो यहां से, इसकी पिट्टी कर दे, चल बाय कर दे जल्दी से, ऐसे बाय कर दो, बाय बाय। अब देख लो आवाज नहीं निकल रही इसकी, और अभी देखना पीछे क्लास में कितनी आवाज आएगी। चल भाग जल्दी, चलो
खड़ी होगी। तो भाई ये ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन पे इतना ज्यादा समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहां से मैं 2 चीजें सिखाना चाहता हूं। ये चीजें आपने 2 चीज मैंने बताई है, एक तो ये याद रखनी है, ठीक है। लॉस होता तो 100 में से घटा के उतना परसेंट निकालते। अगर यही सामान 15% लॉस पे बेचा होता तो 100 में से 15 यानी कि 85% में बेचा होता, तो आप सीपी का 85% निकाल देते, ठीक है। फ्रैक्शन से भी मैंने आपको समझा दिया, इन बातों को ध्यान रखना है। अब एक वो चीज करेंगे तो सबसे ज्यादा फास्ट होगी। अब सबसे ज्यादा फास्ट कैसे होगी भाई? परसेंटेज जिसने सीखा था ना उसके लिए फास्ट होगी, सबके लिए फास्ट नहीं होगी, ठीक है। कैसे? यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में कि 12,500 का टीवी सेट था, 300 रुपए ट्रांसपोर्ट पे लगाए, 800 रुपए जो है इसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया, तो टोटल हुए 13,600 रुपए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। दिस इज सीपी। तो 13,600 का सामान है भाई, और मुझे बेचना है कितने प्रॉफिट पे? 15% पे। मुझे बेचना है 15% प्रॉफिट पे, तो बेच देते हैं ना। कितने का बिकेगा? तुम मुझे बताओ 13,600 का 10% कितना होगा? तुम कहो इसको 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करूंगा 1360 आएगा। ये किसकी वैल्यू है? 10% की वैल्यू। 5% कितना होगा? इसका आधा कर दो, तो इसका आधा करूंगा तो कितना बनेगा? 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 0, 680 बनेगा। बस इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देख तो 8 और 6 14, 6 7 3 10 और 6 16, 3 4 और 1 5, 15,640। ये तो सबसे फास्ट हो गया। आंसर आपके सामने आ चुके हैं। सेलिंग प्राइस 15,640। कैसे आया? अरे भाई 13,600 का सामान 15% प्रॉफिट में जब बेचेंगे तो इसका 10% होगा 1360, और इस 10 का आधा कर देंगे तो ये बनेगा 680। और बताया था 10% निकालने के लिए भाई किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, ये आ गया इसका 10%। तो इसीलिए तो बोला था परसेंटेज देख लो, ठीक है। तो ये याद रखने, आगे फिर से इस्तेमाल होगा। तो अब मैं फिर बताऊंगा आपको कि कौन सा मेथड ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट करें इसको, जिस भी मेथड से करो। क्या कह रहे हैं भजन सिंह? 120 रिम कागज ₹80 प्रति रिम की दर से खरीदता है। ध्यान रखना, 120 रिम कागज खरीदे और 80 रुपए का एक रिम था, तो 120 गुना 80, 9600 का खरीदे भाई, ठीक है। 9600 के खरीदे, इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है। फिर उसने ₹280 ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिए और 40 पैसे प्रति रिम के हिसाब से चुंगी कर भुगतान किया, 72 रुपए कुली को दिए। यदि वह उसे 8% के लाभ पर बेचना चाहता है तो कागज की प्रति रिम विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए? एक रिम की कीमत क्या होनी चाहिए, ये वो पूछना चाह रहा है। तो अब देखो भाई करना क्या है। अब इसको करने के लिए वैसे तो सिंगल से भी चल सकता था, टोटल निकालने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर निकाल दिया तो एक बार देखते हैं इससे। अब इसके बाद 280 रुपए उसने परिवहन पे खर्च कर दिए, तो 280 भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। फिर 40 पैसे प्रति रिम के हिसाब से चुंगी कर दिया, तो मुझे बताओ 120 रिम थे और 40 पैसे के रुपए बना दो 100 से भाग करके, तो 40 पैसे का मतलब 12 चौके 48 रुपए उसने चुंगी कर दे दिया, और 72 रुपए कुली को भी दिए हैं भाई, तो 72 रुपए भी इसमें ऐड कर दो। तो ये सारा उसका खर्चा पड़ा, तो कितना पड़ा? 8 और 2 10, 7 4 11, 11 और 8 19 और 1 20, 2 हासिल, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 10,000 रुपए ये उसका क्या पड़ गया भाई? सीपी पड़ गया। यानी कि 120 रिम वो 10,000 रुपए के खरीद के लाया। फिर उसने कहा यदि वह उसे 8% लाभ लेना चाहता है, तो तुम लाभ 8% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? इस 10,000 का 108% निकाल दो, ठीक है। 108 अभी समझाया था भाई, ये मत बोलना कि ये कैसे आया। इसका मतलब अगर 10,000 का सामान 8% लाभ पर बेचेगा तो इसका 108% यानी कि 10,800 रुपए का वो बेचेगा। 10,800 रुपए का बेच दिया, तो उसने कहा कागज की प्रति रिम विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए? तो ये तो टोटल का सेलिंग प्राइस है, तो एक रिम का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक रिम का सेलिंग प्राइस, तो भाई 10,800 के 120 रिम बेचे हैं, तो एक रिम कितने का पड़ेगा? 12 रिम 108, 90 रुपए का पड़ना चाहिए।
तो 90 रुपए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भाई, ये आपका आंसर बन गया। क्लियर है यहां तक बात? तो ये सेलिंग प्राइस देख लेना, 8% ऐसे निकालो या इसका 1%, ध्यान दो मैंने 1% भी सिखाया था। 1% कैसे निकलता है? किसी भी नंबर का 1% निकालने के लिए उसे 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि 100 रुपए जो है वो 1% है। तो 8% के लिए 8 गुना करना पड़ेगा, तो ये भी 8 गुना कर दो, यानी कि 10,000 का सामान 8% में, यानी कि 800 रुपए फालतू में बिकेगा, यानी कि 10,800 का बिकेगा। तो देख लेना भाई, जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोल रहा है भाई? एक पुस्तक को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पुस्तक का लागत मूल्य 25 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या कीजिए। तो भाई 25 का सामान 40% लाभ पर, तो 140% पे बेचेंगे भाई। 40% कमाना है, यानी कि 100 पे 40 कमाने हैं, तो 140 निकाल दो इसका। 25 चौके 100, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 35 रुपए क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में चिपकाया हुआ है। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या सिखाया था? 40% को फ्रैक्शन में तोड़ दो। 40% 40 बटे में 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। ये क्या हो गया? सीपी। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ध्यान रखना 40% क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो नीचे सीपी होगा, ऊपर प्रॉफिट होगा। तो 5 का सामान 2 प्रॉफिट पे कितने का बेचोगे भाई? 7 का बेचोगे। तो अब दिया क्या है? 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 25 दे रखी है। क्यों भाई? सीपी जो है वो 25 रुपए है, तो 5 की वैल्यू ही 25 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 7 की वैल्यू कितनी बनेगी? 7 पंजे 35 बनेगी। क्या बात समझ में आई तुम्हें? क्लियर है? ये दूसरा तरीका जो मैंने एक्सप्लेन किया। और तीसरा तरीका भाई डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे? कि 25 रुपए जो है सीपी है, इसका 10% कितना होगा? तुम कहोगे 2.5 रुपए। कैसे पता लगा? इसको 10 से भाग कर दो, 2.5 होगा। तो 40% के लिए 4 गुना कर दो, तो 2.5 का 4 गुना करोगे तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो 10 रुपए इसमें और जोड़ देना, तो 35 रुपए आंसर आ गया। ये है तीसरा तरीका। यही 3 तरीके बताए हैं मैंने। ठीक है, तो ध्यान रखना आगे आगे ना क्वेश्चंस में ये जितने तरीके बता रहा हूं वो सारे इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखो इन 3 तरीकों में से इस क्वेश्चन पे कौन सा सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ो। कह रहे हैं कि लता स्मार्ट टीवी 70,700 रुपए में खरीदती है और इसे 4 से ही 3/7% की लाभ दर से बेचती है, तो वैसे कितने बेचती है? तो इस क्वेश्चन के लिए अब ये निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 4 से ही 3/7, 4% तो निकाल लोगे, 3/7 में चक्री खाओगे, तो इसको छोड़ दो। इस क्वेश्चन के लिए ये निकालोगे तो भाई 114 से ही 3/7%, तो ये भी खतरनाक सा दिख रहा है, इसको भी छोड़ दो। तो फिर कौन सा फायदेमंद रहेगा? फ्रैक्शन वाला मेथड। ठीक है, तो ऐसे अगर आप समझ गए कि किस क्वेश्चन में क्या मेथड सही रहेगा तो कहानी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं भाई कि लता स्मार्ट टीवी लाई 70,700 का और 4 से ही 3/7%। पहले इसको सोल्व करते हैं। 700 के 28, 28 और 3 31/7। परसेंटेज के नाम का क्या लगेगा? 100। तो ये बन गया 31/700। 700 क्या है? सीपी। ये क्या है? प्रॉफिट। क्लियर है भाई? तो लता स्मार्ट टीवी लाई 70,700 रुपए में, तो किसकी वैल्यू दे रखी है? ये दे रखी है आपको 700 की वैल्यू। 700 की वैल्यू दे रखी है 70,700। एक की वैल्यू निकाल लो भाई। 70,700 को तुम भाग दे दो किससे? 700 से। तो 700 एक कम 700 बचेगा 7, 0 770। भाई काट सही लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 700 एकम 700 बचेगा कितना? 7। ऊपर से 0 उतारे नहीं कटी, 700 एकम पे कटेगा ना, एक पे कटेगा। 700 एकम 700 7। ये अगर सही नहीं काटा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, तो 101 पे कटेगा ये। तो एक की वैल्यू 101 आ गई। तो पूछना क्या चाह रहा था? कितने में बेचा? तो तुम मुझे बताओ, सीपी में प्रॉफिट जुड़ेगा तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। भाई 700 का सामान खरीद के लाए और 300 रुपए कमा के 31 रुपए कमा के बेचना है, तो 731 का बेचेंगे ना। तो 731 की वैल्यू निकालनी है, तो 731 गुणा में 101।
101 से गुणा करनी है इसकी, तो कितना बनेगा 73100 और 731 13837, आंसर बनेगा 73831। देख लो कहीं लिखा है ऐसा, ऑप्शन बी में लिखा है 73831। फिर से ये मत बोलना कैलकुलेशन कैसे की, अरे भाई 101 को 100 जमा 1 कहोगे ना, इसकी मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो ये आएगी और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो ये आएगी। ठीक है, ऐड कर दिया। कैलकुलेशन भी देख लिया करो, साथ के साथ बता रहा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अलग है भाई, ध्यान से समझना इसको। ये वाला जो क्वेश्चन यहां पे लिखा है इसको एक बार समझना। जो काम हम कर रहे थे वही काम होगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा अंदाज बदल के होगा। क्या क्वेश्चन है? एक विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है और वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ध्यान रखना, अब भी सेलिंग प्राइस निकालना है, इसलिए क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन कैसे करना है एक बार समझाता हूं। तुम मुझे बस एक बात का जवाब दो। मैंने कहा तुम 20 रुपए में, सुना मैंने क्या बोला, मैंने कहा तुम 20 रुपए में ना 4 टॉफी ले आए, 4 टॉफी लेके आए, तो एक कितने की पड़ेगी? तो तुम कहोगे सर जी एक तो फिर भी 5 रुपए की पड़ी। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने ऊपर क्या लिखा है? अमाउंट, अमाउंट यानी कि रुपए, और नीचे मैंने क्या लिखी है? क्वांटिटी, मतलब कितना सामान खरीद के लाए। तो ऐसा करने से मुझे एक टॉफी का रेट मिल गया 5 रुपए। ठीक है, अगर विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है, तो 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदी, तो ऊपर लिखो रुपए, नीचे लिखो क्वांटिटी, तो ये एक टॉफी का क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस मिल गया। ये है खास बात। ठीक है, अगर एक विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है, तो एक टॉफी खरीदी 1/6 की, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था? 20% कमा के बेचना है तो इसका 120% निकाल दो भाई। बताया था ना मैंने तुम्हें कि सीपी का 120% ही क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। 20% कमा के बेचना है तो 120% निकाल दिया ना, तो ये निकाल दो। इससे कटाइए, 6 से कटा 2 पे, 2 से कटा 5 पे, ये बन गया 1/5। तो ध्यान दो, ऊपर लिखे हैं रुपए, नीचे लिखी हैं टॉफी। तो 1 रुपए में 5 टॉफी अगर वो बेचता है तो उसे प्रॉफिट होगा कितना? 20% का। क्या बात समझ में? तो यहां पे अलग क्या था, अभी तक जो सीपी दिया जाता था वो सीधा सीधा रुपयों में लिखा होता था, पर यहां का सीपी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा पॉइंट में आएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है भाई, बस इसको ऐसे ही रखना। ये समझना कि जैसे वहां रुपयों में दे रखा था ना, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दे रखा है। तो उसके बाद हम क्या करते थे? इस सीपी की मल्टीप्लाई जितना प्रॉफिट था उतना परसेंट निकाल देते थे। तो बस वही काम किया, बस ये फ्रैक्शन में और कोई फर्क यहां पर नहीं है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से एक बार पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं, और ये ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे किया मैंने, समझाइए थोड़ी सी बात वैसे तो, और कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आती तो दोबारा देख लिया करो। क्या कह रहे हैं कि भाई एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसके विक्रय मूल्य का 18% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है? अब सुनो क्या कह रहे हैं, यहां पे 18% का जिक्र हुआ। पहले तो इसको बताओ क्या बनेगा? 18/100 काट लेते हैं, 2 में 18, 2 50, इसमें कोई दिक्कत? अब पढ़ो, एक वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य इसका मतलब ये क्या है? सीपी। इसके विक्रय मूल्य का मैंने बताया था ये क्या होगा फिर? एसपी, जिसके साथ का लगेगा वो नीचे लिखा है, इसके एसपी का ये लिखा है, यानी कि खरीदा है 9 का, बेचा है 50 का। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है? सेलिंग प्राइस यानी कि 50 जो है वो कितने परसेंट है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आंसर जो है देखो वो पॉइंट्स में आएंगे, क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं, पॉइंट्स में ही आएगा। तो ये कितना बनेगा? 5000/9, तो काटूंगा तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 555.55 आएगा, तो वो राउंड ऑफ करके 5-6 लिखा हुआ है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखो कहीं पर भी रट्टे नहीं मारने, उसने पूछा क्या ये बात समझा करो, व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि इसको पूछ रहा है, यानी कि ये कितने परसेंट है, किसका? सीपी का।
तो नीचे सीपी लिखना था, ये ध्यान रखें। क्लियर। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन आ गया इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे वो कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन उल्टा चलेगा। ठीक है, या 1 मिनट में देख लेता हूँ एक बार। तो चलो इस टाइप को नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। अभी फिलहाल रात के 10 बज चुके हैं, अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड हुआ है आपके लिए, तो आप इसको देखिएगा तब तक। ठीक है, और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।